चलिए तो आज पेल्विक इन्फेक्शन यूनिट 3 का टॉपिक वाल्वाइटिस के बारे में बताते हैं। ठीक है, वाल्वाइटिस है क्या? वाल्वाइटिस का पहला हम डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, वाल्वाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द वाल्वा इज कॉल्ड वाल्वाइटिस। अगर वाल्वा में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसको वाल्वाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए वाल्वा है क्या? द एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कलेक्टिवली नोन एज वाल्वा। तो ध्यान दीजिए, जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है उसी को वाल्वा होते हैं। तो एक्सटर्नल ऑर्गन में कौन कौन आते हैं? लेबिया मेजोरा आएगा, लेबिया माइनोरा आएगा, क्लाइटोरिस आएगा, वेजाइनल ओरिफिस आएगा, हाइमेन आएगा एंड बर्थोलियन ग्लैंड्स आते हैं। इन सभी को मिलाकर वाल्वा बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे है कॉजेज। तो कॉजेज में कौन कौन से कॉजेज होते हैं? वाल्वाइटिस के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं? कुछ तो बैक्टीरियल कॉजेज होते हैं। ठीक है, कुछ तो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, कुछ तो फंगल के कारण होते हैं, कुछ वायरस कारण। तो चलिए, जो बैक्टीरियल होता है वे होता है स्टेफिलोकोकस, ई कोलाई, स्टेप्टोकोकाई एंड प्रेजेंस ऑफ द एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, कैंडिडिया एल्बिकेंस, हर्पेस कैंडिडिया एल्बिकेंस जो होता है फंगल होता है, हार्पेस ज्विस्टर वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, स्कैबीज एंड रिंगवर्म। कुछ तो और कॉजेज है एलर्जिक वाल्वाइटिस। एलर्जिक वाल्वाइटिस क्या होता है? ठीक है, इट इज ए स्किन इरिटेशन ऑफ द वाल्वल स्किल। जो वाल्वा का स्किन होता है, अगर वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं वाल्वा, उसको बोलते हैं वाल्वाइटिस। ठीक है, तो इसमें देखिए ये बहुत सारे सबस्टेंस के कारण जो एलर्जिक वाल्वाइटिस होता है यह बहुत सारे सबस्टेंस के कारण होते हैं। ठीक है, अगर ये कांटेक्ट में आ जाते हैं तो एलर्जिक वाल्वाइटिस होता है। पहला वेजाइनल स्प्रे, सैनिटरी नैपकिन। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन जो सैनिटरी पैड वैड होते हैं, ठीक है, उसके कारण भी रिएक्शन होता है वाल्वा में। ठीक है, सिंथेटिक अंडरवियर, जो सिंथेटिक अंडरवियर होते हैं। नेक्स्ट है डिटर्जेंट यूज फॉर वॉशिंग अंडरवियर, ये भी है। ठीक है, जो डिटर्जेंट जो अंडरवियर को वॉश करते हैं फीमेल, ठीक है, उसके कारण भी हो सकते हैं। लेटेस्ट कंडोम जो होता है ये भी एलर्जिक वाल्वाइटिस का एक कारण है। ठीक है, स्पर्मिसाइडल क्रीम जो स्पर्म को नष्ट कर देती है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान यूज करते हैं, तो कभी कभी इसके कारण भी एलर्जिक वाल्वाइटिस होने का चांस रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे एक और काज है जो नोट्स लिखना चाहिए था। मेंटेन, ये नोट है, नॉट नहीं है। ठीक है, मेंटेनिंग एडिक्वेट, नॉट मेंटेनिंग द एडिक्वेट हाइजीन ऑफ द वाल्वल एरिया। हाँ, ध्यान दीजिए, सॉरी, वाल्वल एरिया को पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई न करना, ये भी एक एलर्जिक वाल्वाइटिस का कारण होता है। चलिए अब लक्षण पाते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में स्वेलन वाल्वा, वाल्वल एरिया जो होते हैं वो स्वेलन होगा। इचिंग इन द वाल्वल एरिया, वाल्वल एरिया अगर इचिंग हो रहा है तो भी, रेडनेस हो रहा है तो भी, ठीक है, टेंडरनेस, डिसयूरिया, ध्यान देना, यूरिनेशन में डिफिकल्टी होना। द अफेक्ट स्किन ऑफ द वाल्वा बिकम्स वाइट। अब क्या होता है, जो अफेक्टेड स्किन होते हैं वाल्वा का, अफेक्टेड स्किन जो वाल्वा का होते हैं वो वाइट हो जाए या फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर जैसे छाले जैसे हो जाए। ठीक है, वाल्वल में जो स्किन होती है या तो वह वाइट हो जाए या तो फ्लूइड फील्ड भर जाए, उसमें फ्लूइड भर जाए ब्लिस्टर जैसे। पेनफुल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय पेनफुल होना, जिसको डिस्पेरिनिया बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट में पहला जो द ट्रीटमेंट ऑफ द वाल्वाइटिस मेनली डिपेंड ऑन इट्स कॉजेज। ध्यान देना, ट्रीटमेंट इसके कॉजेज को दूर करते जाइए, यही ट्रीटमेंट है। पहला ड्यूरिंग एलर्जिक वाल्वाइटिस। ड्यूरिंग एलर्जिक वाल्वाइटिस में क्या होता है, इसमें क्या काम करेंगे, उन सबस्टेंस से दूर रहिए जिससे आपको एलर्जी हो रही है। द वोमेन शुड बी एडवाइज टू मेंटेन एडिक्वेट हाइजीन ऑफ द वाल्वल एरिया। तो वोमेन को आप एडवाइस करोगे कि वाल्वल एरिया को बिल्कुल मेंटेन रखिए। ठीक है,
मतलब कि बिल्कुल हाजिनी रखिए, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल टू वियर लूज एंड एब्जॉर्बेंट अंडरवियर विच हेल्प इन द एयर सर्कुलेशन। तो आप यहाँ पे एक एडवाइस और दे दोगे कि लूज एंड एब्जॉर्बेंट अंडरवियर यूज करना चाहिए जिसमें एयर का सर्कुलेशन हो, ठीक है, अर्थात कॉटन का यूज करना है, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल टू वियर कॉटन क्लोथ्स, ध्यान देना, कॉटन क्लोथ्स यूज करना है, ठीक है, कपड़े, और किसके स्थान पे, सिंथेसिस क्लोथ्स के स्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट है अगर क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, कैंडिडिया वल्वाइटिस हो रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए क्लोट्रिमाजोल यूज करेंगे एंड माइकोनाजोल यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट में इन केस ऑफ क्लेमेडिया इन्फेक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ क्लेमेडिया इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, एंड एजिथ्रोमाइसिन का यूज करेंगे किसको ठीक करने के लिए, क्लैमिडियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। अगर गोनेरियल इन्फेक्शन है अर्थात एसटीडी, तो हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, सेफ्ट्रेक्सोन देंगे, एम्पिसिलिन देंगे, ठीक है। द पेशेंट शुड बी गिवन एंटीपायोरेटिक्स, मतलब कि अगर पेशेंट को फीवर है या कहीं पेन है तो हम एंटीपायोरेटिक एंड एनाल्जेसिक एज पर रिक्वायर्ड, जैसा ज़रूरत पड़े उसी हिसाब दे रहे हैं। लास्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वुमेन्स को और उसके फैमिली को, ठीक है। ये हो गया ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू।